हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर कैंसर। Two of Swords, Six of Cups, Eight of Swords, the Devil, Knight of Cups, the Devil। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं कैंसर। हो सकता है आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्ट लेने लगा या किसी और की बातें सुनने लगा, मैनिपुलेट किया जा रहा था, या कह सकते हैं कि अपने इमेच्योर नेचर के कारण इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें किसी और में एक रियल लवर मिल सकता है, ट्रू लवर मिल सकता है, और ये बस इस डेविल के अट्रैक्शन के पीछे चलती है। तो यहाँ पे जो इनकी वीकनेसेस हैं, यानी कह सकते हैं किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये नहीं देखना कि ये चीज रियल भी है या नहीं, ये इनको हेवीली कॉस्ट कर रही है। यानी कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं ब्लेम जरूर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन्हें ये समझा रहे हैं कि इन्हें डेविल को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या डेविल को चूज करके वो आपको हर्ट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जहां से ये कभी सुधर नहीं पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका पर्सन पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड है, उनकी जो आंखें हैं वो इस वक्त कुछ देख नहीं पा रही, और इसीलिए वो गलत फैसले कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये हेल्पलेस है, ओके, जिसे हम कहते हैं आदत से मजबूर। तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिनकी हैबिट है फ्लर्ट करना या कुछ और इसके वजह से ये यूजुअली लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लोग भी इनसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन साइडेड है। इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग और अमेजिंग हो सकती है, पर ये जो भी है, ये चीज इनको अब बहुत ज्यादा हार्म कर रही है। इस पर्सन को ये लगता भी नहीं कि वो कोई गलती कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें सारे रिलेशनशिप में होती हैं, और आपको माइंड नहीं करना चाहिए, आपको इतनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको ये फील करवा सकते हैं कि गलती आपकी है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको कहता हो कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी फ्रेंड से आजकल बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, या जरूरी नहीं कि ये रोमांटिक लवर ही हो, या कोई फ्रेंड या कुछ और जो इनको गलत एडवाइसेस दे रहा है। ये पर्सन आपको ये कह सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेके आप इतने परेशान हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नजर आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सारी चीजों को भूल गया, नहीं, इन्हें याद है आपके साथ बिताया हुआ वक्त। ये आपको लूज नहीं करना चाहते, यहाँ पे ये बात तो पक्की है। ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहता, पर फिर अपने ऊपर वर्क भी नहीं करना चाहता। ये चीज इस रिलेशनशिप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। ये कोशिश करेंगे कि इसे आप अपनी गलती माने और उनका काम बन जाए। आई मीन वो जो कर रहे हैं वो चलता रहे, और आप इस सिचुएशन में कंफर्टेबल रहे। तो ये एक वियर्ड सिचुएशन है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश एक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो गया है।
एंड इस तरीके की चीज है कैंसर आप ज्यादा दिन तक टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको ये जरूर महसूस होगा कि अब आप एक डिसीजन लेने के लिए मजबूर हैं कि आपको क्या चूज करना है। हालांकि ये पर्सन आपको कंफ्यूज करेगा, इसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहे और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके और इनके बीच की जो फ्रेंडशिप है वो अभी भी स्ट्रांग है, जो कनेक्शन है वो अभी भी स्ट्रांग है और इसीलिए हर बार इस तरह से एक्ट करने के बाद ये पर्सन आपके दरवाजे पे वापस चला आता है अपना प्यार लेके, ये कप लेके ये फिर से आ रहे हैं। यानी ये फिर से कन्विंस करना चाहेंगे आपको कि आप दोनों साथ में हो सकते हैं और ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, पर आपको सोच में जरूर डाल देंगे कि ये कब तक होता रहेगा और कहाँ तक आप इसे टॉलरेट कर पाएंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hermit, Page of Wands, Temperance, Ten of Wands, Queen of Cups। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है कैंसर। ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप आपके लिए बोझ बन चुका है और आप इसे ढोते जा रहे हैं एंड आपका दर्द बांटने वाला कोई नहीं, आपका ये बोझ शेयर करने वाला कोई नहीं और आप इस सिचुएशन में अपने आप को भूल गए हैं। ये आप क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप परफेक्ट हैं, आप एक रोमांटिक लवर हैं, आप ब्यूटी हैं और ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है। ओके, आप खुद को संभाल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं और स्ट्रांग भी हैं, पर शायद ये पर्सन आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप इसी तरीके की लाइफ डिजर्व करते हैं या आप उनसे बस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर टेम्परेंस के साथ ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। चारों आपसे कह रहा है कि अब बस कीजिए इन परेशानियों को बेवजह अपने ऊपर लेना, इन चीज़ों को टॉलरेट करना, क्योंकि अब ये वाकई इतना ज़्यादा होते जा रहा है कि आपको खुद से अलग कर रहा है, आप अपनी आइडेंटिटी को भूल रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ज़रूरी है कि आप खुद को वैसे देखें जैसे आपको ये पर्सन देखता है। आप लॉयल हैं और आप किसी के लिए भी एक रिवॉर्ड हैं। द हर्मिट के साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, हो सकता है इस वीक में आप अकेला फील करें, लॉस्ट फील करें, पर आप इससे भी निकल आएंगे। ये जो वक्त है इसको यूज़ कीजिए अपने ऊपर वर्क करने के लिए, ये पहचानने के लिए कि आप एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहते हैं और आप क्या स्टैंड कर सकते हैं क्या नहीं। और उसके बाद जब आप एक डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपको वापस आपसे मिलवाएंगे, यानी आप वापस क्वीन ऑफ कप्स बन जाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी हैं पर शायद रियलाइज नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑफरेंस, तो आपको ऑफर करना चाहिए अपना लव, अपना अफेक्शन खुद को इस पॉइंट पे, क्योंकि आप ऑलरेडी दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑफर कर चुके हैं। अब आपको वो चीज़ें दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं जो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, जो वो समझने को तैयार नहीं, जिसके वो हकदार नहीं। ओके, तो कभी कभी जो जिस चीज़ का हकदार नहीं होता, अगर आप उन्हें वो चीज़ दे भी दें तो वो पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो यहाँ पे ऑफरिंग ज़रूरी है खुद के लिए, बाकी सारी चीज़ों को बैक फीट पे रखिए। तो ये थी रीडिंग जुलाई के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।